नमस्कार, साधना प्लस न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सबकी हेडलाइंस पर। बिहार कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला। बैठक में कुल 18 एजेंडों पर लगी मोहर। कैबिनेट की बैठक में पंचायत चुनाव को लेकर हुआ बड़ा फैसला। कैबिनेट बैठक को लेकर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने किया ट्वीट। सरकार के फैसले का किया स्वागत। कहा, सरकार के फैसले से विकास नहीं होगा बाधित। बिहार कैबिनेट में पंचायती चुनाव को लेकर लिए गए अहम फैसले। सरकार के फैसले पर आरजेडी ने जताई नाराजगी। कहा, सरकार के फैसले से बढ़ेगा भ्रष्टाचार। बीजेपी के प्रति सरयू राय का तेवर गर्म। सरयू राय ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। बीजेपी कार्यालय निर्माण में घोटाले की कही बात। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां आज हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 18 एजेंडों पर मोहर लगी है। बता दें कि बिहार सरकार ने पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के चलते पंचायत प्रतिनिधियों को बड़ा झटका लगा है। मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की इस अहम बैठक में कुल 18 एजेंडों पर मोहर लगी है। बिहार सरकार में पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि बिहार में पंचायत चुनाव नहीं होने की स्थिति में बिहार में पंचायत, ग्राम कचहरी, पंचायत समिति, जिला परिषद में परामर्शी समिति का गठन किया जाएगा। 15 जून को व्यवस्था खत्म हो रही है और पंचायती राज अधिनियम में कोई व्यवस्था नहीं थी कि यदि चुनाव नहीं हो तो हम क्या करें। तो 2006 में जब कानून बनाए गए थे, बिहार में संशोधन किया गया था पंचायती राज एक्ट में, इसकी व्यवस्था नहीं हो पाई थी। इस व्यवस्था को हम लोगों ने बनाने के लिए तय किया है कि पंचायत स्तर पर, ग्राम कचहरी स्तर पर, पंचायत समिति स्तर पर और जिला परिषद स्तर पर हम लोग एक परामर्शी समिति का गठन करेंगे और उस गठन के बाद हम पूरे तरह जो व्यवस्था एक खड़ी है पंचायत। वहीं कैबिनेट के फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कहा कि समय पर पंचायत चुनाव नहीं होने के चलते पंचायतों में परामर्श समिति का गठन करने जैसे कैबिनेट के फैसले लेने के लिए नीतीश कुमार को धन्यवाद। परामर्श समितियों में वर्तमान पंचायत सदस्यों के साथ साथ विधायक प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, जिससे गांव का विकास बाधित नहीं होगा। परामर्शी समिति बना करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने निसंदेह लोकतंत्र की रक्षा करी है। चूंकि कोरोना काल की वजह से हम पंचायत का चुनाव नहीं करा पा रहे थे, इससे निसंदेह गांव का विकास बाधित होता अगर मुखिया को उनका पावर नहीं मिलता। इस समिति में जनप्रतिनिधि के साथ साथ विधायक के प्रतिनिधि भी शामिल रहेंगे और दोनों मिलकर के विकास का एक नया आयाम लिखेंगे। कैबिनेट के इस फैसले के लिए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देती है कि एक तरफ आपने चुनाव ना करा करके कोरोना से बिहार के आम आवाम की रक्षा करी है, वहीं दूसरी तरफ जनप्रतिनिधि को परामर्शी समिति में शामिल करा करके आपने लोकतंत्र की भी रक्षा करी है और विकास कार्य को भी बेदस्तूर जारी रखा है। पंचायती राज चुनाव को लेकर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके बाद अब बिहार में सियासत शुरू हो गई है। इस पर आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि आरजेडी विधायक मुकेश रोशन का कहना है कि सरकार का ये फैसला बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि पहले तो मुखिया के कार्यकाल को 3 महीने तक बढ़ाना चाहिए था। बिहार में पहले से ही भ्रष्टाचार चरम पर है, ऐसे में इस फैसले से भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। इसमें कहीं न कहीं अफसरशाही को बढ़ावा देने का बात कहा गया है और अफसरशाही लगातार जो है वो कहीं न कहीं पंचायत स्तर पर जो मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड और जिला परिषद जो रहे हैं वो लोगों के हित में और लोगों के लिए लगातार काम करते रहे हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का भी मानना है कि कम से कम 3 महीने का एक्सटेंशन कोरोना काल में देना चाहिए था, ताकि लोगों के दुख सुख में वो लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। अब अफसर क्या जानते हैं कि घर में बैठा हुआ लोग भूखा है, बेरोजगार है। स्थानीय स्तर पर जो वार्ड का सदस्य है, जो मुखिया है, वो लोग जानते हैं उनके बारे में, इसलिए उनको 3 महीना का एक्सटेंशन मिलना चाहिए था।
बढ़ते आगे, जहां कुछ दिन पहले बाबा रामदेव ने आईएमए के खिलाफ और एलोपैथी को लेकर एक बड़ा बयान दिया था, जिसके बाद आईएमए के जितने भी डॉक्टर हैं उन्होंने रामदेव की गिरफ्तारी की मांग की थी और अभी तक रामदेव बाबा की गिरफ्तारी को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं आईएमए के द्वारा एक बयान जारी कर कहा गया था कि बाबा रामदेव माफी मांगे, नहीं तो उनकी गिरफ्तारी की जाए। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार से भी गुहार लगाई थी, लेकिन रामदेव बाबा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज एक बार फिर पटना के पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टर्स ने काला बिल्ला लगाकर रामदेव बाबा की गिरफ्तारी की मांग की है। पटना के पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टर्स ने हाथ में काली पट्टी बांधकर प्रोटेस्ट किया। डॉक्टर्स का कहना था कि रामदेव बाबा की गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए। इस तरह का बयान ठीक नहीं है। डॉक्टर्स ने रामदेव को बिजनेसमैन तक कह दिया और कहा कि कोरोना काल में हम लोग लगातार इलाज कर रहे हैं, उसके बाद रामदेव का ऐसा बयान आना ठीक नहीं है। जो हम लोग एलोपैथी मॉडर्न मेडिसिन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी एलोपैथी डॉक्टर्स हैं, कोरोना पेंडेमिक में काफ़ी आगे बढ़कर हम लोगों ने लोगों की जान बचाई है और हमारे कितने भाई बहन जो डॉक्टर्स हैं, कई लोग शहीद हो गए हैं इस डिजीज से दूसरे को बचाने के दौरान। तो सबसे पहले तो हम गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि जो भी डॉक्टर शहीद हुए हैं उन्हें शहीद का दर्जा मिले प्रॉपर, ठीक है। और सेकेंड, जो बिजनेसमैन रामदेव है, जिसको तथाकथित बाबा कहिए, बाबा रामदेव मैनेजर है, रामदेव ओनर है पतंजलि ब्रांड के, वो हमारे शहीद हुए डॉक्टर्स के खिलाफ बयान देते हैं कि जो डॉक्टर्स खुद को नहीं बचा पाए दूसरों को क्या बचाएंगे। बढ़ते हैं आगे, जहां सरयू राय के तेवर इन दिनों बीजेपी के प्रति काफी गर्म है। पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार में मंत्री रहे और वर्तमान में निर्दलीय विधायक सरयू राय ने बीजेपी कार्यालय के निर्माण में ही घोटाले के आरोप लगा दिए हैं। इस बारे में उन्होंने एक ट्वीट भी किया है। सरयू राय की ट्वीट का खंडन करते हुए बीजेपी ने इसे भ्रामक और निराधार बताया है। साथ ही ये कहा है कि बीजेपी की कार्यप्रणाली पूरी तरह से लोकतांत्रिक और पारदर्शी है। बीजेपी व्यक्ति या परिवार आधारित पार्टी नहीं है। वहीं इस ट्वीट को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने कहा कि सरयू राय के रहस्य उद्घाटन से बीजेपी का एक और असली चेहरा सामने आया है, जिसका जवाब बीजेपी नेताओं को देते नहीं बन रहा। पार्टी के कार्यालय को निर्माण के लेकर के जो मीडिया में खबरें चलाई जा रही है वो बिल्कुल निराधार और भ्रामक है। भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली पूरी तरह लोकतांत्रिक और पारदर्शी है। यह पार्टी व्यक्ति और परिवार की पार्टी नहीं है। इस पार्टी को करोड़ों कार्यकर्ताओं ने सींचा है खून और पसीने से, और इसी का परिणाम है कि आज भाजपा देश में दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। सरयू राय जी के एक ट्वीट ने नामों की एक नई कलई खोल दी है। कोरोना और अगली खबर समस्तीपुर से है, जहां सीपीआई-एम के विधायक पर हुए हमले को लेकर दिन भर शहर का सियासी माहौल गर्म रहा। इसको लेकर जहां वामपंथी दलों ने धरना प्रदर्शन किया और इसमें शामिल लोगों की गिरफ्तारी की मांग की, वहीं ये मामला अब जानलेवा हमले से आपसी विवाद में तब्दील हो गया है। इस मामले में विधायक अजय कुमार के बॉडीगार्ड और चालक पर भी एक शिकायत दर्ज कराई गई है। समस्तीपुर के एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अभियुक्त पक्ष की तरफ से भी एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। 10:30 के बीच में पूरा घटनाक्रम है। ये स्टेशन रोड नगर थाना में जहाँ पे सीपीआई-एम का डिस्ट्रिक्ट जिला कार्यालय है, तो वहाँ पे थाना को फोन आया था और मुझे भी फोन आया था। माननीय विधायक विभूतिपुर फोन किए थे कि उनके कार्यालय पर कुछ अज्ञात अपराधकर्मियों के द्वारा हमला कर दिया गया है। उसके तुरंत बाद हम लोगों ने अपनी गश्ती गाड़ी और एसएसजी टाउन को खुद वहाँ पे रश करवाया और सारे मामले की छानबीन की। तो वहाँ पे हम लोगों को एक वीडियो भी प्राप्त हुआ था, जो कि वो कार्यालय बन रहा है
वहाँ पे एक मजदूर ने इस वीडियो को बनाया था, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से पता चल रहा था कि जो विधायक जी की बॉडीगार्ड है, जिसकी आइडेंटिफिकेशन हुई है कांस्टेबल अनिल राम के रूप में, उसके साथ कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं। और इसी के साथ यहां रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में बात अब जमशेदपुर की करेंगे, जहां खास महल सदर हॉस्पिटल परिसर को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए सफाई का काम किया जा रहा है। गंदगी और झाड़ियों की मशीन से सफाई कराई जा रही है। बताया जा रहा है कि पिछले कई महीनों से खास महल सदर हॉस्पिटल परिसर में गंदगी और झाड़ियों की सफाई नहीं हुई थी, जिससे अस्पताल परिसर में गंदगी का अंबार लगा हुआ था। वहीं सफाई होने से परिसर साफ सुथरा लग रहा है। सफाई होने के बाद से हॉस्पिटल आने वाले लोग भी खुश नजर आ रहे हैं। बढ़ते आगे, जहां पलामू जिले के डाल्टनगंज रेलवे परिसर से एक महिला का शव बरामद किया गया है, जिसकी सूचना मिलने के बाद शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि डाल्टनगंज रेलवे क्लब परिसर में इस तरह की घटना से आसपास के इलाकों में सनसनी का माहौल है। कि एक लेडी का डेड बॉडी बरामद हुआ है यहाँ पे, तो उसी की जांच में आए थे। अभी तक यही पता चला है कि कोई रेलवे स्टाफ उसमें इन्वॉल्व है, तो उसी की जांच की जा रही है। आगे जैसे और इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो हम आपको बताएंगे। महिला के बारे में कुछ पता चला? महिला भी आइडेंटिफाई नहीं हो पाई। औरंगाबाद में एक गर्भवती महिला की हत्या कर शव को फंदे से लटकाने का मामला सामने आया, जहां घटना जमहोर थाना क्षेत्र के चिरैला हट गुमटी के पास की बताई जा रही है। हत्या की सूचना जैसे ही मृतका के परिजनों को लगी, वो घटना स्थल पर पहुंचे और देखा कि उनकी बेटी की मारपीट कर गले में फंदा लगाकर हत्या कर दी गई। परिजनों ने इसकी सूचना जमहोर थाने में दर्ज कराई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। फांसी के चुम्बन कर दिया। शादी ब्याह में सारा चीज दहेज वगैरह जो भी सामान सारा मिल चुका है। दोबारा मांग कर रहा है, दोबारा न देने के हम बोले बाद में दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं माना और कुछ 2-3 दिन से लड़ते और लोग दोनों में लाठी से मार दिया और उसका फांसी लगा दिया। और हम लोग कभी खबर नहीं दिया, किसी और से हम लोग खबर लेके आए हैं, उस रात को आए हैं। झरने में नहाने गए 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। पूरा मामला शेखपुरा सदर के मखदूमपुर का है, जहां बताया जा रहा है कि पिछले दिनों हुई तेज बारिश के चलते यहां पानी ज्यादा जमा हो गया था, जहां नहाने गए 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। तो शेखपुरा का ये पूरा मामला, जहां पिछले कई दिनों से भारी बारिश के चलते पानी का जलस्तर बढ़ गया। वहीं इस दौरान नहाने गए बच्चों की डूबने से मौत हो गई। आपको बता दें कि इस दौरान 2 बच्चे डूबने से मर गए। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची है। तमाम बिंदुओं पर जांच पड़ताल लगातार पुलिस के द्वारा की जा रही है। वहीं 2 बच्चे इस दौरान पानी में डूबने से इनकी मौत हो गई। वहीं बच्चों की मौत से परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। शेखपुरा की ये तस्वीर, जहां झरने में नहाने गए 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। शेखपुरा सदर के मखदूमपुर में झरने में नहाने गए थे 2 बच्चे, जहां
उनकी डूबने से मौत हो गई। वहीं इस दौरान मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से तेज बारिश हो रही थी, जिसके चलते जलस्तर काफी बढ़ा हुआ था। बच्चा था गया था कहीं नहाने के लिए और उसमें पानी ज्यादा इकट्ठा था, उसमें डूब गया। ये जो पहाड़ पे झरना बना, पहाड़ के आसपास में है ना, उसी में नदी कहती है, उससे पानी ऊपर से आता है पहाड़, उसी में पानी आता है। लोग नहाने, बाल बच्चा था उसमें नहाने के लिए चला गया, नहाने पानी जाते कारण लोग को पता नहीं लग पाया। ये बन रहा कोई डैम बन रहा है, मौत का घर बन रहा है सर। अच्छा, कितना लोग इसमें मरेगा इसका कोई गिनती नहीं है। बहुत लोग मर चुका है, लेकिन इस डैम में कितना मरेगा इसको कोई कल्याण नहीं। इससे पहले भी किसी का मौत हुआ था? हाँ, मौत हुआ था। ये गड्ढा जो है, गड्ढा भरवाया जाए। ये जो गड्ढा है जो नीचे, ये गड्ढा भरवाया जाए। आज क्या हुआ? आज क्या घटना हुआ? आज घटना हुआ, जो बच्चा भी मर गया आज। दो बच्चा। अच्छा, तो क्या मांग क्या है आप लोग का? गड्ढा भरवाया जाए सर, डैम को मने मौत का घर बन रहा सर। बढ़ते हैं आगे और अब बात बोकारो की करेंगे, जहां एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बता दें कि बोकारो जिला के हरला थाना क्षेत्र स्थित भतुआ पंचायत के मुख्य सड़क पर विपरीत दिशा से आ रही कार और मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मृत दोनों व्यक्ति पिता पुत्र बताए जा रहे हैं। ये दोनों धनबाद के महुदा थाना क्षेत्र के टेलमोजो छाताटांड के रहने वाले हैं। रोज की तरह ये दोनों बीएसएल प्लांट अपने जनरल शिफ्ट ड्यूटी पर निकले थे और प्लांट से महज कुछ दूर पहले ही सड़क दुर्घटना में इन दोनों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और अगली खबर शेखपुरा सदर थाना क्षेत्र के खांडपर की है, जहां एक मेडिकल स्टोर से दवा लाने गई महिला के साथ एक युवक ने छेड़छाड़ की, जिसकी शिकायत पर आसपास की भीड़ इकट्ठा हो गई और लोगों में आरोपी की जमकर लोगों ने धुनाई कर दी। वहीं महिला ने बताया कि मेरी उस युवक से कोई दुश्मनी या कोई जान पहचान नहीं थी। उसने एक बार मेरा दुपट्टा खींचा तो मैंने नजरअंदाज किया, लेकिन जब दूसरी बार युवक ने छेड़खानी की तो मजबूरन मुझे उस पर हाथ उठाना पड़ा। हालांकि इस मामले में घायल युवक का कुछ और ही कहना है। आपको बता दें कि इस पर युवक का कहना है कि मैंने दुपट्टा नहीं खींचा, ये जमीन विवाद का पुराना मामला है, जिसके चलते मेरे साथ ये मारपीट की गई। मार्केट जा रहे थे मेडिकल दवाई लाने के लिए, मेरा पीछे से एक बार दुपट्टा खींचा, हम नजरअंदाज कर दिए। फिर जाकर के वो दोबारा दुपट्टा खींचा, यहाँ महत्वपूर्ण था घटना घटा। उसके बाद हम उसको पीछे गए कि कौन है, हम गाली गलौज करने लगे। वो जाकर के आगे हार्डवेयर में जाके घुस गया, हम भी उसके पीछे गए। हम वहीं पर इंतजार करने लगे कि निकलेगा तब हम इसको पूछेंगे कि तुमको हमसे क्या विवाद है जो तुम हमको दुपट्टा खींचा। उसके बाद वो हमको गाली गलौज किया, उसके बाद हम उसको मारना स्टार्ट कर दिया। और कोडरमा जिला के चंदवारा पुलिस लाइन में कोडरमा पुलिस द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा रक्तदान संग्रह किया गया। इस दौरान पुलिस कप्तान एहतेशाम बाकरीब ने खुद रक्तदान भी किया और उन्होंने रक्तदान को महादान बताया। ऐसे में रक्तदान करके गंभीर मरीजों की जिंदगी बचाए जाने की बात भी कही। और मुंगेर में नगर परिषद हवेली खड़गपुर द्वारा संचालित सामुदायिक किचन के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को भोजन कराया जा रहा है। इस संबंध में भोजन कर रहे लाभुकों ने बताया कि सामुदायिक किचन की शुरुआत होने से हमारी दिक्कतें दूर हो गई हैं। वहीं इस संबंध में सामुदायिक किचन के प्रभारी रमेश कुमार का कहना कि सामुदायिक किचन के माध्यम से गरीब और जरूरतमंदों को गुणवत्तापूर्ण भोजन कराया जाता है। साथ ही इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन कराया जा रहा है। दोनों साइड मिल करके थे आ जाते हैं सभी निर्धन गरीब असहाय जिसको कोई सुविधा नहीं है खाने का घर में, सारा जो है आकर यहाँ खाते हैं। और यहाँ प्रेम से दाल सब्जी चावल पापड़ सलाद ये सब खिलाया जाता है।
बढ़ते आगे, जहां कोरोना वायरस पर नियंत्रण और रोकथाम को लेकर पाकुड़ जिले में गांव स्तर पर घूम घूम कर टीकाकरण अभियान को सफल बनाए जाने की कवायद अब तेज हो गई है। बता दें कि सुदूरवर्ती और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 18 साल की उम्र से ज्यादा के लोगों को टीकाकरण के लिए टीकाकरण वाहन का शुभारंभ किया गया, जिससे जिला प्रशासन पाकुड़ में टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा कर सके। वहीं टीकाकरण वैन को रवाना करने के बाद उपायुक्त ने शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पाकुड़ में औचक निरीक्षण कर वैक्सीनेशन के कामों का जायजा लिया। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। और अब बात नालंदा की करेंगे, जहां कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच बचाव के लिए सरकार द्वारा 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को कोविड-19 का टीका दिया जा रहा है, जिससे इस वैश्विक महामारी पर काबू पाया जा सके। बावजूद इसके कई गांव और कस्बे के लोग टीका लगवाने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसे लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से रोटरी क्लब के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। वहीं क्लब के सदस्यों ने बताया कि इस जागरूकता अभियान के तहत चौक चौराहों पर होर्डिंग भी लगाई जा रही है। रोटरी क्लब द्वारा ये बताया गया कि क्लब का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टीकाकरण में शामिल हों, जिससे इस वैश्विक महामारी पर काबू पाया जा सके। और सीतामढ़ी की एक महिला डॉक्टर निराला कुमारी सिंह के अपहरण की एफआईआर उसके पति ने दर्ज कराई थी। मामले में सीतामढ़ी के एसपी ने बताया कि पति और पत्नी के बीच आपस में विवाद होने के बाद पत्नी ने अपने घर को छोड़कर होटल में रहना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि सीतामढ़ी के अमन विहार होटल में ये रह रही थी। जब इसकी सूचना नगर थाना अध्यक्ष विकास कुमार राय को मिली तो वो अपने दलबल के साथ होटल पहुंचे। वहीं पत्रकारों की टीम भी पुलिस के साथ होटल पहुंची। पत्रकारों द्वारा जब न्यूज कवरेज के दौरान डॉक्टर और डॉक्टर के पति द्वारा से बातचीत की गई तो दंपति ने पत्रकारों पर हमला कर दिया, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि पत्रकारों पर हमला क्यों किया गया, जबकि पत्रकार अपना काम कर रहे थे। हालांकि इस मामले में प्रेस क्लब के सचिव आदित्य आनंद आर्य ने थाने में आवेदन दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। तो सीतामढ़ी की तस्वीर, जहां पति पत्नी में आपसी विवाद हुआ, जिसके बाद पत्नी अपने पति का घर छोड़कर होटल में जाकर रहने लगी। जब पूरे मामले की सूचना थाने में मिली तो पुलिस बल के साथ होटल पहुंची पुलिस टीम, जहां पत्रकार भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान पत्रकार जब न्यूज कवरेज कर रहे थे तो दंपति ने पत्रकारों पर हमला कर दिया। बढ़ते आगे और अब बात सरायकेला की करेंगे, जहां जिले के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 4 में स्थित भलोटिया कंपनी के 4 दीवारी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया। बता दें कि दीवार गिरने के चलते भारी बारिश के चलते यह हादसा हुआ। वहीं इस दौरान गनीमत ये रही कि रात में दीवार गिरी, जिसकी वजह से किसी को जान माल का नुकसान नहीं हुआ। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पूर्व पार्षद से वर्तमान पार्षद पति सचान कुमार नगर निगम के मजदूरों के साथ मलबा हटाने पर काम पर लग गए। वहीं उन्होंने कहा कि शाम होने से पहले ये गली साफ हो जाएगी और बिजली की आपूर्ति भी शुरू कर दी जाएगी। वहीं कंपनी प्रबंधन के द्वारा लोगों के नुकसान की भरपाई करने की बातें भी कही गई। बता दें कि पीड़ित लोगों ने बताया कि आधी रात से ही 4 दीवारी टूट जाने के चलते पूरा पानी घर में घुस गया। तो सरायकेला का ये पूरा मामला, जहां दीवार गिरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां पिछले काफी लंबे समय से भारी बारिश हो रही थी, वहीं दीवार गिरने के बाद बारिश का पानी लोगों के घरों पर घुस गया। आपको बता दें कि इस दौरान लोगों को काफी परेशानी हुई। वहीं गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी को जान माल की नुकसान नहीं हुआ। आपको बता दें कि इस दौरान घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पूर्व पार्षद से वर्तमान पार्षद मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने मजदूरों के साथ मलबा हटाया। उनका कहना है कि शाम होने से पहले इस गली को साफ कर दिया जाएगा, साथ ही बिजली की आपूर्ति भी शुरू हो जाएगी। हालांकि इस दौरान कंपनी प्रबंधन के द्वारा लोगों के नुकसान की भरपाई की बातें भी कही गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान अभी का कंपनी क्या बोल रही है? क्या बोल रही है? वो भगना है
कुछ बोला नहीं, बोला कुछ आदमी को अभी तक नहीं भेजा है सफाई करने के लिए। तो नगर निगम का लोग सफाई कर रहे हैं, तो बोला सफाई करने के आदमी भेजेंगे, बोला है अभी कुछ बात हुआ नहीं इसके लिए। रात में भुलटिया कंपनी का जो बाउंड्री था वो रात में पानी में टूट गया, क्योंकि उसका पानी का निकास सही नहीं था, जिसके चलते पूरा बाउंड्री टूट गया और कई लगभग 50 घरों में पानी घुस गया। सुबह जब इसकी जानकारी हुई तो हमने पार्षद को फोन किया और पार्षद ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लेबर को भेजा, और लेबर को भेजने के बाद अभी प्रबंधन से ही बात हुई, प्रबंधन ने भी अपने कुछ लेबर को भेजा है। तो अभी हम लोगों की कुछ डिमांड्स हैं कि भाई पानी निकलने का एक स्थायी समाधान निकले, जिन लोगों के घर में पानी गया है उन लोगों को मुआवजा मिले, क्योंकि कुछ घर ऐसे हैं जिसमें अब एक खाने का एक दाना भी नहीं है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।